कई बार हम बहुत ज़्यादा ही अपने लाइफ को लेकर सीरियस हो जाते हैं कि जैसे ही कुछ बुरा हो तो हम उदास हो जाते हैं और पल भर में सब कुछ अच्छा घटित होता है तो खुश हो जाते हैं। हमारे विचार बहुत जल्द ही बदल जाते हैं। कुछ घटित हुआ वह हमारे लिए अच्छा है या बुरा, हमारे साथ घटी घटना का भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम खुद को पता नहीं कर सकते। आज यह कहानी आपको कठिन परिस्थितियों में धैर्य का महत्व सिखाएगी। उससे पहले आप चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। एक समय की बात है, एक किसान था, उसके पास एक घोड़ा था। वह इन घोड़े से बहुत प्यार करता था। उसे अपने घोड़े पर बहुत गर्व था, जो किसान की कमाई का जरिया भी था। अपनी इस कमाई से किसान अपने परिवार को पेट भरता था। लेकिन एक दिन वह घोड़ा भाग गया। उसके भागने के बाद समाज के लोगों और उस किसान के पड़ोसी उसके पास आकर उससे कहने लगे, हे भगवान, तुम्हारा घोड़ा जिस पर तुम्हें बहुत घमंड था वह भाग गया। उसको समझाने लगे। उसके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन किसान ने उसका जवाब बहुत ही सहजता से दिया। बोला, बहुत बुरा हुआ। अगले दिन घोड़ा वापस आ गया, लेकिन सिर्फ घोड़ा वापस नहीं आया बल्कि वह अपने साथ 3 जंगली घोड़े भी लाया। फिर उसके पड़ोसी उसके पास दौड़ते हुए आए और उस किसान से कहने लगे, आपका घोड़ा आ गया और अपने साथ 3 घोड़ा भी लाया। यह तो बहुत अच्छी बात है, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। किसान बहुत खुश हुआ, उनकी तरफ देखा, फिर उसका जवाब ही दिया साधारण रूप से और कहा, शायद। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उसी जंगल घोड़े में किसी एक को काम करने के लिए उपयोगी बनाने का कोशिश किया, लेकिन उसी कोशिश के दौरान घोड़े ने उसे ज़मीन पर पटक दिया और उसका पैर बुरी तरह से तोड़ दिया। उसके पड़ोसी उसने कहने लगा, उस पागल घोड़े ने देखो तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया, उसका पैर तोड़ दिया। यह तो बहुत बुरा हुआ। किसान दुखी हुआ और फिर से उसी तरह जवाब दिया और कहा, हाँ, शायद मेरे बेटे के साथ गलत हुआ। अगले दिन सेना के कुछ जवान उस किसान के घर आते हैं जो जंगल छीनने के कारण नए जवानों की भर्ती कर रहे होते हैं। उसमें एक जवान ने किसान के बेटे को देखा और बोला, इसका तो पैर टूटा हुआ है, हम इसे सेना में भर्ती नहीं कर सकते। और वे जवान गांव से सभी लड़कों को लेकर अपने साथ चले गए। यह जानकर उसके पड़ोसी और बाकी गांव वाले उसके पास आए और बोलने लगे, तुम्हारे बेटे को तो जवान जंगल के लिए नहीं ले गए, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। इस आखिरी बार भी किसान ने फिर से बड़ी सहजता के साथ बोला, हाँ, शायद। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमारे लिए चीज़ों का नकारात्मक ढंग से सोचने में ज़रा भी समय नहीं लगता। जब भी कुछ हमारे अनुकूल नहीं होता तो वह उसे बुरा ही समझते हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि कोई नहीं जानता कि जो साथ घटा हुआ बुरा है या अच्छा। इस कहानी में भी किसी के भावों में परिवर्तन परिस्थितियों के कारण होता है। बुरी परिस्थितियों में वह नकारात्मक हो जाता है और अच्छी परिस्थितियों में सकारात्मक। इन नकारात्मक और सकारात्मक परिस्थितियों के बीच समय में धैर्य रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। या आप वाकई यह बता सकते हैं कि हमारे साथ जो घटा रहा है वह गलत है या सही, बिना यह जाने कि भविष्य में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हम पर या हमारे जीवन पर। मुझे लगता है आपका जवाब होगा नहीं। हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसा बहुत से महान लोग हैं जो हम अपने जीवन में असफल हुए, हारे, अनेक बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़े, किंतु उन्होंने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया और न ही हार माने। यह आगे चलकर बड़े परिस्थितियों में सफलता का मुकाम पर पहुँचे और महान बने। हमारे बड़े बुजुर्ग सही कह गए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह छोटी सी लाइन हमें बहुत कुछ सिखा जाती है और यह बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। हमेशा कोशिश करते रहो, जीवन का पथ निरंतर आगे बढ़ते चलो। नई नई प्रेरक बातें आपसे साझा करने की प्रेरणा मुझसे आपसे ही मिलते हैं। बस आपका एक लाइक, शेयर, कमेंट और एक सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन दे।